अगर तुम्हें मैस्कुलाइन फिजिक अचीव करनी है, मैस्कुलाइन फेस चाहिए, मैस्कुलाइन माइंडसेट चाहिए, तो तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी जो हमारे एंसेस्टर ने करी थी। आज के टाइम पर बहुत लोग अपने मैक्स पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पाते। जो मैस्कुलिनिटी उनके अंदर है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इररिलेवेंट जंक फूड खा के, इररिलेवेंट कंटेंट देख के, इररिलेवेंट हरकतें करके एंड इररिलेवेंट चीजें कंटिन्यू रखकर। एंड यही एक बहुत बड़ी गलती है जो कि मोस्ट मैन कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के कर रहे हैं जो कि अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन वो सारा पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है, हाई क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशन डेंस फूड, हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब वो तुम डेयरी से लो या फिर चिकन से लो या फिर तुम वीगन बनो, लेकिन तुम्हें खाना है न्यूट्रिशन वाला फूड। तुम्हें होल फूड्स के ऊपर फोकस करना है। बहुत लोग हैं जो कि घटिया फूड खाते हैं एंड जिनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होते एंड सिर्फ होता है तो सिर्फ टेस्ट, जो कि तुम्हारे जॉ को डिस्ट्रॉय करता है, तुम्हें वीक बनाता है, ओवरऑल तुम्हारी फिजिक खराब कर रहा है एंड इवन तुम्हारी बॉडी के अंदर की हेल्थ, सारे ऑर्गन्स खराब कर रहा है एंड तुम वो चीज बार बार कंटिन्यू कर रहे हो। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू स्टॉप। तुम्हें सिर्फ खाना है हाई क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशन वाला। एंड वही चीज हमारे एंसेस्टर्स करते थे। वो फोकस करते थे कि हमें हाई क्वालिटी फूड खाना, अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज करने के लिए, हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए, हमारे दिमाग को ठीक से काम करवाने के लिए। अगर तुम घटे चीजें खाओगे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, तुम डल फील करोगे, तुम एक्टिव नहीं रहोगे। एंड अगर तुमने यही चीज बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखी तो तुम अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लोगे एंड तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा रिकवर होने में। सो यू हैव टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड, इररिलेवेंट फूड जो कि तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम्हें फोकस करना चाहिए हाई क्वालिटी फूड के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर, न्यूट्रिशन डेंस फूड के ऊपर। सिर्फ प्रोटीन पर फोकस मत करो कि मैं 10-20 ग्राम प्रोटीन यहाँ से ले लूंगा, वहां से ले लूंगा। हाई क्वालिटी फूड के ऊपर फोकस करो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करो, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन के ऊपर फोकस करो एंड होल फूड्स खाओ एंड यही चीज के ऊपर स्टिक रहो एंड यू विल रियलाइज कि तुम कितना कुछ ढंग का खा सकते हो। तुम्हारी बॉडी कितना खुश रहती है जब तुम हाई क्वालिटी फूड खाते हो, घटिया चीजें नहीं खाते हो। तुम्हारा फोकस कितना लेजर जैसा हो जाता है, तुम्हारी फिजिक के ऊपर कितने अलग तरह से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। अगर तुम ये चीजें इम्प्लीमेंट करोगे एंड इसके ऊपर स्टिक रहोगे, तुम्हें खुद रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल रियलाइज कि तुम कितना कुछ अचीव कर सकते हो, मेंटलिटी भी और फिजिकली भी। क्योंकि जो फूड तुम खा रहे हो वो बहुत मैटर करता है, जिस तरह का खाना तुम कंज्यूम करोगे वो बहुत मैटर करता है। ओवरऑल जो हमारे एंसेस्टर खाते हैं तुम्हें वो चीज खाना स्टार्ट करना है। मिल्क, एग, पनीर, चिकन अगर तुम खा सकते हो तो, नट्स, प्लांट्स, वेजीज। ओवरऑल तुम्हें प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना है जो कि बहुत मैटर करते हैं एंड उन्हें ठीक से कुक करके खाना है। जो वेजीज तुम खाओगे, जो प्लांट्स तुम कंज्यूम करोगे एंड जो नट्स तुम खाओगे उन्हें ठीक से सोक करके खाओ, भिगो कर खाओ, जिससे कि वो ठीक से तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, तुम्हें कोई इन्फ्लेमेशन की दिक्कत नहीं है। एंड अगर तुम राइट वे के अंदर फूड को कंज्यूम करोगे तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिजल्ट्स सिग्निफिकेंटली इतना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल रियलाइज कि तुम कितना कुछ मिस कर रहे थे। तुम्हारा मैक्स पोटेंशियल तुम कितनी इजीली अनलॉक कर लेते अगर तुम बेसिक्स को फॉलो करते, तो स्टिक रहते, तो कंसिस्टेंट रहते। तो ओवरऑल फूड बहुत मैटर करता है, उससे ही तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है, उससे ही तुम अपने फोकस को इंप्रूव कर पाते, उससे ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी सही रहती है। अगर तुम घटिया खाना कंज्यूम करोगे तो तुम ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे एंड सिर्फ तुम टेस्ट के लिए घटिया चीज अपने अंदर डालोगे एंड अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लोगे, अपने फेस को डिस्ट्रॉय कर लोगे। जो तुम्हारे एक्चुअली के अंदर मैस्कुलाइन मैक्स पोटेंशियल था वो तुम डिस्ट्रॉय कर लोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वर्कआउट। बहुत लोग हैं जो कि फिजिकल वर्कआउट नहीं करते एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर तो वो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है। तो तुम्हें वो चीज के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम क्या रोते रहोगे? इमेजिन करो यहीं पर अगर एक मैस्कुलाइन मैन होगा, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि मैं इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं घर के अंदर स्टार्ट करूंगा वर्कआउट करना, जब मैं थोड़ा केपेबल हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जिम भी ज्वाइन कर लूंगा। एंड यही एक मेंटालिटी तुम्हें अपने अंदर लानी है जहां तुम रोते नहीं हो, एक मैस्कुलाइन मैन की तरह डिसीजन लेते हो कि मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, तुम्हें वो चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इस तरह तुम अपनी ब्रोकन मेंटालिटी को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। एंड फिजिकल वर्कआउट से मेरा मतलब है तुम कोई भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। इट्स दैट सिंपल। अब तुम घर के अंदर करो चाहे जिम के अंदर करो एंड उसके बाद तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो, घर के अंदर भी एंड जिम के अंदर भी। अगर तुम चाहते हो तो घर के अंदर तुम डंबल्स मंगा सकते हो जब तुम एक्चुअल के अंदर बेसिक्स को क्लियर कर रहे हो, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स एंड स्क्वाट्स। एंड अगर तुम जिम के अंदर हो तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर तुम अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज करना है नेचुरली तो तुम्हें ये चीज करनी ही पड़ेगी। ओवरऑल रोने धोने से या फिर ये सोचने से कि बहुत हार्ड है, मैं भी स्टार्ट करूंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा, अगर ऐसी मेंटालिटी तुमने डेवलप कर ली तो तुम्हारी ब्रोकन मेंटालिटी ही बनी रहेगी पूरी जिंदगी एंड तुम एक रियलिटी बना दोगे जहां तुम कभी कुछ करने का ही नहीं सोचोगे। एंड यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। यू नीड टू बी अ मैन। तुम्हें एक मैस्कुलाइन मैन की तरह डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, इसका सोल्यूशन क्या है जिससे कि मैं इस चीज से डील कर पाऊं एंड अपने दूसरे गोल की तरफ बढ़ पाऊं। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू द वर्क एंड ये चीज करके तुम अपनी मेंटल हेल्थ को भी फिक्स रख पाओगे एंड अपनी फिजिकल हेल्थ को भी फिक्स रख पाओगे। एंड जब तुम वर्कआउट करोगे तुम्हें रियल डोपामिन मिलेगा, तुम रियल डोपामिन चेज करोगे, ना कि फेक चीप डोपामिन जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हें वीक बना रहा है।
अब वो जंक फूड से लो या फिर इररिलेवेंट कंटेंट देख कर लो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रायोरिटाइज योर स्लीप क्वालिटी। अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी खराब है तो तुम कुछ भी कर लो, डिस्ट्रॉय ही होगे। तुम्हारा मैक्स पोटेंशियल तो क्या, तुम कुछ भी अनलॉक नहीं कर पाओगे। तुम सब चीज फॉलो कर लो, हर एक चीज परफेक्ट कर लो, अगर स्लीप सही से नहीं ली तो तुम डिस्ट्रॉयड हो हर चीज के अंदर। एंड यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, वो बहुत मैटर करती है। तुम्हारे मसल्स, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा HGH हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सब वही बनता है और उसी टाइम पर बनता है जब तुम क्वालिटी स्लीप लेते हो, वो पीक पर जाता है। तो ओवरऑल तुम अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसे और इंप्रूव करना है। एंड अगर तुम अपनी स्लीप को और इंप्रूव करना चाहते हो तो मैंने पहले से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो तुम वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट रियलाइज करो इस चीज को कि अगर तुम स्लीप को डिस्ट्रॉय करोगे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर लोगे। तो तुम्हें उस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तुम्हें फोकस करना है कि तुम अपनी स्लीप को इंप्रूव कर पाओ एंड बेसिक्स के ऊपर स्टिक रह पाओ। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प। एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी जैसे एक मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा करना अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।